एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क का प्राइम टाइम विचार विमर्श। और प्राइम टाइम विचार विमर्श में हम पिछले सब सोमवार से तथागत बुद्ध विचार महोत्सव मना रहे हैं और रविवार तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आज साथियों गुरुवार है और गुरुवार के दिन एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बाबा साहब का जो कथन है बुद्धवाद और ब्राह्मणवाद के बीच के संघर्ष के बारे में, उसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। उसका विषय भी आपको हम बताएंगे और आज के जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, वक्तागण हैं, उनका भी परिचय करके देंगे। लेकिन उसके पहले जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी खुद की टाइमलाइन पर और विभिन्न ग्रुप में भी इसको आप शेयर कीजिएगा ताकि वहां के साथी आपके साथ मिले या इस कार्यक्रम को देख सकेंगे। अगर आपका टीवी इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, वाईफाई के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस टीवी पर भी आप यूट्यूब के माध्यम से ये कार्यक्रम देख सकते हैं। यूट्यूब पर आप एमएनटी न्यूज नेटवर्क सर्च कीजिए, ये कार्यक्रम आपको लाइव दिखेगा। तो साथियों, जो भी अभी यूट्यूब पर भी जो साथी देख रहे हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम, जो भी मैसेजिंग का ऐप इस्तेमाल करते हैं, वहां से अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए और उनको जोड़िए इस कार्यक्रम को देखने के लिए। ये जो कार्यक्रम है हमारा यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर लाइव है और इसको जैसे कि हमने बताया टीवी पर भी अगर इंटरनेट के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। जो साथी जुड़ रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने आने की दस्तक दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिख सकते हैं, आपका अभिवादन लिख सकते हैं। आप अपने मित्रों को भी जोड़िए और उनको भी इस बात की आप सूचना देते रहिए। आज के विषय के बारे में आपको बताएंगे। आज का विषय है तथागत बुद्ध विचार महोत्सव का आज का विषय है भारत का इतिहास और कुछ नहीं, बुद्धवाद और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष का इतिहास है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो कथन है, ये इतिहास के बारे में गंभीर बात हमें बताता है और गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर देता था। आज का विषय पुनः एक बार देखिए, भारत का इतिहास और कुछ नहीं, बुद्धवाद और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष का इतिहास है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इस विषय पर हमारे साथ वक्तागण के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर संतोष राउत, अर्थात धम्मचारी मैत्रीवीर नागार्जुन। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप, डिपार्टमेंट ऑफ एस्थेटिक एंड फिलोसॉफी, EFL यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। और हमारे साथ इंजीनियर रमाशंकर सर जुड़े हुए हैं, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं बामसेफ के। तो साथियों, चर्चा को हम उनके साथ शुरुआत कर रहे हैं। पुनः एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक के साथ ही विभिन्न ग्रुप में इसको शेयर करते रहिए, मैसेंजर के माध्यम से भी इसको शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए। और आपको आज के इस विषय पर हमारे जो दोनों अतिथि वक्तागण हैं उनको सवाल पूछने का मौका मिलेगा। आपके सवाल आप आज के विषय पर कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए। सवाल के साथ आप कृपया अपना नाम, जिले का नाम और राज्य का नाम भी लिखेगा। विषय को पुनः एक बार आपके लिए स्क्रीन पर हम रखे हुए हैं, भारत का इतिहास और कुछ नहीं, बुद्धवाद और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष का इतिहास है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा, क्या उसके ऐतिहासिक सबूत है, क्या प्रमाण है, कौन से उदाहरण उन्होंने दिए हैं और बाबा साहब के बाद ये जो बात है वो कितनी लागू होती हैं आज भी। क्या आज भी ये संघर्ष या जो इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है आज भी चल रहा है या क्या स्थिति है, इसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो मैं आज आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे दोनों अतिथिगण को। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संतोष राउत सर आपका एमएनटी न्यूज नेटवर्क के इस लाइव कार्यक्रम में। जय भीम, जय निवासी। और डॉक्टर रमाशंकर सर भी हमारे साथ है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एमएनटी न्यूज नेटवर्क। जय भीम, जय निवासी सर। चर्चा को हम आप दोनों के साथ जो चर्चा करना चाहते हैं आज के विषय पर, इसका दोनों पक्ष हम देखना चाहेंगे। एक तो बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में कहा है ये और क्या उसके पीछे कारण रहे, कौन से सबूत उनको दिखाई दिए, कौन से चित्र उनको पता था, और ये जो कथन है ये इसके पीछे उन्होंने जो जो बातें बताई हैं उसकी वास्तविकता को हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। और बाबा साहब के बाद क्या ये स्थिति है, आज भी कैसी स्थिति है, इसके ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत में डॉक्टर संतोष राउत सर से जानना चाहूंगा। डॉक्टर संतोष राउत सर, ये जो बाबा साहब ने कहा कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं, बुद्धवाद और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष का इतिहास है, तो आज तक हम जो इतिहास देखते आ रहे हैं वो किसी राजा महाराजाओं का इतिहास हम देखते हैं। इसके घर में वो जन्मा, उसके घर में वो जन्मा, फिर वो गद्दी पर आया। लेकिन बाबा साहब दूसरे विषय की बात कर रहे हैं
ऐसा क्यों? बाबा साहब विचारधाराओं का इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? जी डॉक्टर संतोष राउत। इस प्रश्न को हमें ऐतिहासिक प्रारूप से समझना होगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा संक्षिप्त में कि ये जो विधान है कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ अ हिस्ट्री ऑफ मॉर्टल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज़्म एंड ब्राह्मणिज्म, यह समझने के लिए यह बात हमें जाननी चाहिए कि यह एक हाइपोथेसिस नहीं है, यह एक कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविकता है, यह एक रियलिटी है, एक सच्चाई है। अगर इस दृष्टिकोण से, इस फ्रेम से अगर हम इसे नहीं देखेंगे तो जिसे हम भारत कहते हैं या राष्ट्र कहते हैं, उस राष्ट्र को समझने के हमारे दूसरे परिमाण क्या है, दूसरे पैरामीटर्स क्या है भारत के इतिहास को या भारत को समझने के लिए, ये हमें समझना होगा। और मुख्य रूप से हमें दो धाराएं भारत के इतिहास में मिलती है। राजाओं के इतिहास के ऊपर कितना विश्वास रखना चाहिए, यह एक मैं कहूँगा कि ये एक मिथिकल भी हो सकता है, क्योंकि राजा हमेशा ही अपने हिस्टोरियंस कैरी करते थे। मुगलों के राज्यों में हम देखते हैं या किसी भी डायनेस्टी में जब हम कोई राजा देखते हैं, मेगास्थनीज थे, ऐसे कई इतिहासकारों का हमें वर्णन मिलता है। अल्बेरुनी थे, किस हद तक उन्होंने सच्चाई को बयां किया यह हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा। लेकिन जब हम विचारों की बात करते हैं तो विचार आज भी जीवित है। वो राजा रहे या ना रहे, वो सिकंदर पोरस रहे या ना रहे, अकबर बिरबल रहे या ना रहे, लेकिन विचारों का जो संघर्ष है वो आज भी जीवित है। और उसके प्रमाण किताबों में नहीं, लेकिन हमारे अनुभवों में भी हमें मिलते हैं। ये एक फैक्ट है, ये आज भी हम अनुभव करते हैं, इस पैंडेमिक में भी अनुभव करते हैं, इसके पहले भी हमने अनुभव किया और इसके पश्चात भी हम ये अनुभव करेंगे। यह बात हमें समझनी होगी। तो यह दो विचारधाराएं हैं, एक तो श्रमणवादी परंपराएं थी और ब्राह्मणवादी परंपराएं थी। अक्सर हम ऋषि मुनि भारतीय इतिहास को कह देते हैं। मुनियों की एक परंपरा थी, ऋषियों की एक परंपरा थी। ऋषियों की परंपरा में ऋषियों को संताप आना, क्रोध आना, उन्होंने अभिशाप कर देना या जाति मूलक चीजों को लेकर कि ये भाई चंडाल है या ये शूद्र है या ये स्त्री है, उनके लिंग भेद को, वर्ण भेद को, जन्म भेद को मारकर उनको अभिशाप देना, यह स्वाभाविक था। यह मिथकों को में भी दिखता है। महाभारत में कर्ण का कैरेक्टर आप ले लीजिए, एकलव्य क्या कैरेक्टर का आप ले लीजिए, इनको अभिशाप दिए गए। मुनि परंपराओं में या श्रमण परंपराओं में ये नहीं होता था। इसलिए अगर आप देखोगे श्रमण परंपराओं में सांख्य ने वेदों को नकारा, उसके बाद जो महावीर थे उन्होंने वेदों को नकारा। इसलिए जब बुद्ध एक हीरो बन के आ गए श्रमण परंपरा के, तो बुद्ध को भी शाक्य मुनि कहा गया। सांख्य के फिलॉसफी के दर्शन के संस्थापक को कपिल मुनि कहा गया। जो बुद्ध की जो यानी भविष्यवाणी नहीं कहूंगा मैं, उनके बारे में जो भाकित किया उनको असित मुनि कहा गया। तो मुनियों की परंपराओं में श्राप देना या वायलेंस मौजूद नहीं था, यह श्रमण परंपरा थी। यह सबसे बड़ा फर्क विचारों का हमें समझना होगा। दूसरा जो फर्क है वह दूसरा फर्क है कि ब्राह्मणी परंपराओं में या ब्राह्मणवाद में ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखते तो आप अगर ब्राह्मण करके जन्म हुए तो आप ऑटोमेटिकली प्योर हो जाते, पवित्र हो जाते, क्योंकि आपकी जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के मुख से आई है। आप अगर क्षत्रिय भुजाओं से आए हो तो जन्मजात आपको शस्त्र परिधान करने का या चलाने का अधिकार मिलता था। वैश्यों को और शूद्रों को और जो अछूत थे यानी तथाकथित अछूत, उनकी बात आप अच्छी भली बात जानते हैं, मैं उस पर समय जाया नहीं करूंगा। लेकिन हम तब समझते हैं कि वहां जन्म मूलक या जाति मूलक ऑटोमेटिक अगर गॉड गिवन है, ईश्वर ने अगर दिया है, तो उन सत्ता को इंसान बदल नहीं सकता। यह मान्यताएं थी और आज भी है। लेकिन श्रमण परंपराओं में, और जहां तक जो श्रमण श्रेष्ठ श्रमणों के जो महावीर हुए यानी सबसे बड़े योद्धा जो हुए वो बुद्ध थे। और बुद्ध ने अपने उपलब्धि के आधार पर यह सिद्ध किया कि दुनिया में ऐसी कोई भी क्रिएटर नाम की चीज, निर्माता नहीं। एक भिक्षु जब बुद्ध के पास आते हैं और पूछते हैं कि विश्व का निर्माण किसने किया,
तो बुद्ध उस भिक्षु को टोकते और बोलते यह सवाल गलत है, आपने मुझे पूछना चाहिए कि विश्व का निर्माण कैसे हुआ, कौन सी कंडीशंस थी, कौन सी परिस्थितियां थी जो आज हम यहाँ इस अवस्था में है, या टेक्नोलॉजी जिस अवस्था में है, एटमॉस्फेयर जिस अवस्था में है, ये किसी ने निर्माण नहीं किया, ये परिस्थिति सापेक्ष है। इसलिए चीजों का कोई निर्माता नहीं है, ऐसा कोई आत्मनिर्माता नहीं है। अगर हम आत्मनिर्माता के विचारों को अगर मानते हैं तो फिर वो ब्रह्मात्मा, क्षत्रियात्मा, वैश्यात्मा, शूद्रात्मा, स्त्री आत्मा हो जाएगा। और जिस प्रकार बाबा साहब ने बोला कि भारत का जो एक वर्ण व्यवस्था या जातीय व्यवस्था या समाज व्यवस्था है, जो 4 मंजिली इमारत के जैसे, जिसमें बीच में कोई भी सीढ़ियां नहीं है, तो आप जहां पैदा हुए वहीं पे आपको रहना है, वहीं पे आपको मरना है। बुद्ध ने इस बात को नकारा। तो यह रियलाइजेशन, यह प्रत्यक्ष दर्शन बुद्ध ने बताया कि ऐसी आत्मवादी कोई चीजें नहीं है, निर्माण करता दुनिया का कोई नहीं है, चीजें परिस्थिति सापेक्ष है। अगर मैं प्रयास करता हूं, मैं कहीं पे भी जन्मूं, मैं उच्च स्तर को या दुख से मुक्ति या ज्ञान की प्राप्ति में कर सकता हूं। यह सबसे दूसरा फर्क विचारों का बाबा साहब ने हमें समझाने की कोशिश की। अगर आप एनिलेशन ऑफ कास्ट ठीक से पढ़ते हैं तो वहां पे भी बाबा साहब शंभुक और राम का उदाहरण देते हैं। राम ने शंभुक की हत्या क्यों की? इसलिए नहीं कि वे ज्ञानी नहीं थे या वो महापुरुष नहीं थे, वो इसलिए गए क्योंकि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को स्वीकारा, और वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रियों को ही वह क्षत्रिय धर्म करना है, शूद्रों को ज्ञान आर्जन नहीं करना है। ये जो फर्क है, यह फर्क हमें समझना होगा। इसलिए वह जन्म मूलक था, जाति मूलक था, श्रमण परंपराएं नीति मूलक थी, शील मूलक थी, उसके योग्यताओं के आधार पर चीजों को आका जाता था। ये विचारों का फर्क हमें समझना होगा। इसीलिए बाबा साहब ने केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं, लेकिन उसकी रिलीजियस, कल्चरल, सोशल हिस्ट्री को महत्व दिया है। और यह हाइपोथेसिस नहीं है, यह कल्पना नहीं है, यह सत्य है। अगर यह फ्रेम नहीं है तो मैं भारत को कैसे समझूं? जी बिल्कुल राउत सर, पुनः आपकी तरफ आएंगे। हम आपसे ये भी जानेंगे कि विभिन्न काल में किस प्रकार से ये संघर्ष बरकरार रहा और उसके कौन कौन से उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। हमारे साथ इंजीनियर रमाशंकर सर है। रमाशंकर सर, आप हमेशा हमें इसके बारे में मार्गदर्शन करते हैं, बाबा साहब के विचार के बारे में। बाबा साहब ने जो कहा, बाबा साहब का कथन कि विचारधाराओं के बीच संघर्ष का इतिहास है, इसको कैसे आप स्पष्ट करेंगे? क्यों ब्राह्मणवाद जो है, एक वर्ग विशेष की जो विचारधारा है, वो बुद्ध के विचारों के खिलाफ खड़ी रही, जबकि उनकी एक विचारधारा कहती है कि ये 9वां अवतार है, बुद्ध 9वां अवतार। जी दसवां। धन्यवाद प्रदीप जी। जो आज का विषय है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राइटिंग एंड स्पीचेज जो वॉल्यूम 3 है, उसमें रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन में ये बात उन्होंने कहा कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट अ मोर्टल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। इनइक्वालिटी इज ऑफिशियल डॉक्ट्रिन ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म अपोज्ड इट्स रूट एंड ब्रांच। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते हैं कि भारत के इतिहास को इस नजरिए से देखने की जरूरत है कि यह जो है दो विचारधाराओं का, दो सभ्यताओं का, दो संस्कृतियों का संघर्ष है जो है, और एक तरफ श्रमण सभ्यता है और दूसरी तरफ ब्राह्मण संस्कृति है। उन्होंने साफ साफ कहा कि गैर बराबरी जो है ब्राह्मणवाद का आधिकारिक सिद्धांत है, जबकि बुद्ध की जो विचारधारा है उसने गैर बराबरी को समाप्त करके समता को स्थापित करने का काम किया है। तो हम इसको यह भी कह सकते हैं कि यह जो है समता और विषमता के बीच में संघर्ष का इतिहास है। एक तरफ समता है, दूसरी तरफ विषमता है। हम इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि एक जोड़ने वाली विचारधारा है समाज को, और एक समाज को 6743 जातियों में तोड़ने वाली विचारधारा है। एक समता की विचारधारा है तो दूसरी समरसता की विचारधारा है।
एक जो है सामाजिक न्याय वाली विचारधारा है, तो दूसरी सामाजिक अन्याय वाली विचारधारा है। एक तर्क पर आधारित विचारधारा है, तो दूसरी पाखंड पर आधारित विचारधारा है। एक जानकर मानने वाली विचारधारा है, तो दूसरा बिना जाने मान लेने वाली विचारधारा है। एक तरफ श्रम करने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ दूसरे के श्रम पर मौज उड़ाने वाले लोग हैं। एक तरफ अर्जक लोग हैं, तो दूसरी तरफ पैरासाइट, दूसरे पे निर्भर लोग हैं जो है। तो ये भारत के इतिहास को लोगों ने विभिन्न नजरिए से देखा है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भारत के इतिहास को इस नजरिए से देखने की जरूरत है। उसी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर आगे कहते हैं कि मच ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नो हिस्ट्री एट ऑल, नॉट दैट एंशियंट इंडिया हैज नो हिस्ट्री, इट हैज प्लेंटी ऑफ इट, बट इट हैज लॉस्ट इट्स कैरेक्टर, इट हैज बीन मेड mythology to amuse the women and children. This seems to have been done deliberately by the Brahminical writer. Ancient Indian history must be exempted. Without exemption, ancient India will go without history. तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि जो ऐसा नहीं कि एंशियंट इंडिया में हिस्ट्री नहीं है, पूरा हिस्ट्री है, लेकिन जो है जो ब्राह्मणिकल राइटर हैं उन्होंने जानबूझ करके हिस्ट्री को माइथोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया। हिस्ट्री को उन्होंने जो है बच्चों और महिलाओं के लिए मनोरंजक कहानियों में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे हिस्टोरियन का कर्तव्य है कि वो जो है इतिहास को ढूंढ करके निकालें। और इतिहास ऐसा नहीं कि इतिहास उपलब्ध नहीं है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में इतिहास दबा हुआ है, उसे हमें ढूंढ करके निकालना चाहिए और हमारे लोगों को वहां से इतिहास खोज करके निकालना चाहिए जो है। तीसरी बात जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, इट वॉज अ ग्रेट रिवोल्यूशन एज द फ्रेंच रिवोल्यूशन, दो इट बिगेन एज अ रिलीजियस रिवोल्यूशन, it became more than religious revolution, it became a social and political revolution. The first social reformer and the greatest of them is Gautam Buddha. Any history of social reform must begin with him, and no history of social reform in India will be complete which omits to take accounts of his great achievement. मतलब इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म एक क्रांति थी, यह फ्रांसीसी क्रांति की तरह एक महान क्रांति थी, यद्यपि एक धार्मिक क्रांति के रूप में प्रारंभ हुई, लेकिन धार्मिक क्रांति से आगे बढ़कर यह एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति बन गई। इस तरह गौतम बुद्ध पहले और सबसे बड़े समाज सुधारक हैं। भारत में सामाजिक सुधार का इतिहास उनके साथ प्रारंभ होता है और भारत में सामाजिक सुधार का कोई भी इतिहास उनकी महान उपलब्धियों को संज्ञान में लिए बिना पूर्ण नहीं होता है। तो हमें जो है, हम जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, तो हम बुद्ध को, तथागत बुद्ध को सामाजिक क्रांति के रूप में देखते हैं। उन्होंने सामाजिक क्रांति की और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी बुद्ध के जो सामाजिक क्रांति का पहलू है उसको काफी लिखा। जो बुद्धान इस धम्मा पुस्तक है उसमें बाबा साहब ने बुद्ध के सामाजिक क्रांति के पहलू को उजागर किया। तो हम सभी अनुयायियों को बुद्ध के जो सामाजिक क्रांति है उसके पहलू को समझना चाहिए और बुद्ध की सामाजिक क्रांति के पहलू को आगे बढ़ाना चाहिए जो है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, एक और बात जो मैं बताना चाहता था कि हिंदुइज्म के बारे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा कि हिंदुइज्म इज द गॉस्पेल ऑफ सुपरमैन, हिंदुइज्म इज द गॉस्पेल ऑफ सुपरमैन एंड इट टीचेज दैट व्हाट इज राइट फॉर द सुपरमैन इज ओनली थिंग विच इज कॉल्ड मोरली राइट एंड मोरली गुड। और भी स्पष्ट उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म जो है
उसका जो फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म है कि द सेंटर ऑफ द आइडियल इज नाइदर इंडिविजुअल नॉर सोसाइटी, इट इज ए क्लास, द क्लास ऑफ सुपरमैन कॉल्ड द ब्राह्मीण। अर्थात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि हिंदुइज्म जो है वो जो है केवल और केवल सुपरमैन के लिए, एक क्लास के लिए बना है, और उस क्लास को वो सुपरमैन डिक्लेयर करता है, और उसमें जो मोरालिटी और मोरली और गुड वही है जो सुपरमैन क्लास को के लिए सूट करता है। और सुपरमैन क्लास कौन है? वो ब्राह्मण। तो हिंदुइज्म जो है वो एक सुपरमैन क्लास के लिए है, और वो सुपरमैन क्लास है ब्राह्मण। जहां तक बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस वर्ग के लिए। अरे बुद्धिज्म जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, यानी मेजॉरिटी के लिए है। लेकिन हिंदुइज्म जो है, या ब्राह्मणिज्म जिसको कह लीजिए, जिसका नाम बाद में हिंदुइज्म रख दिया गया, उसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ साफ जो वॉल्यूम 3 है उसमें उन्होंने ये बात लिखा, द फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म इज फाउंडेड ऑन टोटली डिफरेंट प्रिंसिपल। द क्वेश्चन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज गुड, द आंसर which the philosophy of Hinduism gives is remarkable. It holds to be right and good act must be serve the interest of the class of the superman, namely the Brahmin. यानी हिंदुइज्म में वही राइट है, वही गुड है, वही मोरली करेक्ट है जो सुपरमैन क्लास है, यानी ये जो ब्राह्मण वर्ग है उनके इंटरेस्ट को सर्व करे। इसके ठीक अपोजिट में बुद्धिज्म में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये दोनों में अंतर है। प्रदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विषय को हम आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर संतोष राउत सर से हम ये जानना चाहते कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्या ऐसे कौन कौन से उदाहरण बाबा साहब ने सामने रखे हैं, या कौन कौन से प्रसंग सामने रखे हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ब्राह्मणवाद ये हमेशा बुद्धवाद के खिलाफ खड़ा रहा, और वो संघर्ष करते रहा, और वो हमेशा बुद्धिज्म को या बुद्ध के विचारों को वो समाप्त करने की कोशिश करते रहा। जी प्रदीप जी, सवाल बहुत गहरा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल बहुत गहरा है। मैं बिल्कुल जो रामाशंकर सर ने कहा सही बात है, लेकिन उसमें एक बात हमें सोचनी होगी, जब आप किसी को सुपर क्लास कह देते हो या किसी को सुपर वर्ग कह सकते हो, वाकई में बाबा साहब हमें वो आईना दिखाते हैं भारतीय इतिहास का, कि जिसको हमने सुपर क्लास या सुपर कास्ट बना दिया, वाकई में वो सुपर कास्ट है क्या? वो नैतिक स्तर पर, उनके शील के स्तर पर, उनके जन्म के भी स्तर पर क्या हम उन्हें सुपर क्लास कह सकते हैं क्या? ये सवाल हमें पूछना होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार अगर आप उसके 3, 4, 5वें अध्याय को पढ़ोगे, एक वहाँ बौद्धियान धर्मशास्त्र भी है। उस बौद्धियान धर्मशास्त्र जो मैक्स मुलर ने काफ़ी अच्छी तरह बताया है, उन्होंने एक बात को बताया है कि वहाँ पे 2 प्रकार के रिचुअल्स हुआ करते थे। वो रिचुअल्स है पुनस्तोम और वाथ्र्यस्तोम। ये प्यूरिफिकेशन के रिचुअल्स थे, और वो प्यूरिफिकेशन के रिचुअल्स क्या थे? आज जिसे हम भारत या एंशिएंट इंडिया का नेचर या कैरेक्टर क्यों नहीं रहा, ऐसे सही कहा रमाशंकर सर ने कि वो कैरेक्टर क्यों नहीं रहा। वो कैरेक्टर इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट से जो लोग आते थे, वो उस एरिया को आर्यव्रत कहा जाता था, और जो थोड़ा सा सदर्न साइड में या नॉर्थ ईस्ट के साइड में जो एरिया था, जिसे ग्रेटर मगधन एरिया कहते हैं, वो उस एरिया में जो जनपद जो थे, उनमें ऐसी कोई भी धारणाएं वर्ण व्यवस्था की या जन्म के आधार पर सुपीरियरिटी प्रूव करने की ऐसी कोई मान्यताएं उनमें नहीं थी। लेकिन कोई भी आर्यव्रत से अगर ग्रेटर मगधन की ओर जाता है तो उसके लिए ये 2 रिचुअल हुआ करते थे। अगर कोई भी ब्राह्मण ग्रेटर मगध में या कलिंग में या अंग के क्षेत्र में जाए
या कौशल क्षेत्र में जाए और फिर वो वहां से वो वापस आए, तो उसको शुद्धिकरण करना पड़ता था, और उसको वो पवित्र है या उसने पाप किया, ऐसी धारणाएं वहां पे थी। तो यह, और उस ग्रेटर मगध को उसके पहले सुराष्ट्र कहा जाता था। वो सुराष्ट्र क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो अच्छा, सु मतलब अच्छा, राष्ट्र मतलब एम्पायर, या वहां का जो देश वो कहते थे मगध देश, उसको वो क्या कह सकते हैं, प्रॉस्परस, इट वाज अ प्रॉस्परस कंट्री, इट वाज अ प्रॉस्परस लैंड। भारत का आज का नक्शा तब का नक्शा नहीं था, यह हमें समझना होगा। तो वहां की जो हलचलें थी, वहां की जो उथला पुथल हो रही थी, वो कमर्शियल हो, एग्रीकल्चरल हो, प्रॉस्पेरिटी के लिए हो, और ब्राह्मणवाद का एक स्वभाव होता है, इट्स अ वेरी अपॉर्चुनिस्ट थॉट। जहां कहीं भी मौका, ये मौका परस्त होता है, जहां पे भी मौका होता है वहां पे वो अपने आइडेंटिटी, अपने परिमाण, अपने गुणों को बदल देते। इसलिए आपने ही कहा कि बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बनाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो फायदे में है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बाबा साहब उठाते हैं, जब उन्होंने जनता 1949 में उन्होंने बुद्ध जयंती के पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में बात बताई, तो उन्होंने 3 प्रमाण दिए जो बुद्ध ने स्वयं अपनाए, कि भाई कोई भी व्यक्ति वेद प्रामाण्य को मानता है क्या, अनुवंशिकता से वो सुपीरियर है क्या, या फिर वो जन्म से श्रेष्ठ है क्या, ये आर्यव्रत के लोग मानते थे। मगध में ये तीनों बातों को नकारा है। उन्होंने वेद प्रामाण्य को नहीं माना, उन्होंने अनुवंशिक यानी हेरिटेज जो है, वंश का जो हेरिटेज है उसकी प्योरिटी को नहीं माना, और उन्होंने जन्मजात कोई प्योर है इसको नहीं माना। बाबा साहब इसका जिक्र जनता के 1949 बुद्ध जयंती के इसमें करते हुए ये बताते हैं कि वेद प्रामाण्यता तो ठीक थी, मत मानो वेदों को, और नर बलि या यज्ञ बलि दिया जाता था, वहां पे अछूतों को भी नर बलि किया करते थे उनके यज्ञ में, उन पापों को धोने के लिए, शुद्धिकरण के लिए। तो ये हमेशा ही हिंसा मूलक या यज्ञ मूलक या चढ़ावा मूलक चीजें रही है, जो ग्रेटर मगधन पीरियड में या मगध देश में इसकी मान्यताएं नहीं थी। बाबा साहब कहते ये 2 चीजों पे तो वो कॉम्प्रोमाइज भी कर देंगे ब्राह्मणवाद, लेकिन वर्णाश्रम धर्म पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ठीक है, आप बुद्ध को मानते हो, हम भी बुद्ध को मानते हैं, वो भी हम विष्णु का अवतार समझ लेंगे, हम भी बुद्ध की पूजा करेंगे, लेकिन वर्णाश्रम धर्म को मत छेड़िए। यही गांधी और आंबेडकर के साथ प्रॉब्लम हुई थी। बाबा साहब ने साफ नकार दिया था जब सेपरेट इलेक्टोरेट के वक्त वर्णाश्रम धर्म की बात आई। गांधी का यही आर्गुमेंट था कि भाई अगर सेपरेट इलेक्टोरेट ले दे तो हिंदू यूनिटी टूट जाएगी। अब इस हिंदू यूनिटी में जो निचले स्तर के जो लोग हैं, जो लोअर कास्ट है या जो स्त्री है, उनका अधिकार क्या है, उनकी मान्यता है या उनकी पोजीशन क्या है, ये हमें पोजीशन करना पड़ेगा। तो डिस्कशन को हमें पोजीशन करना पड़ेगा। उस सेंस से बाबा साहब ने बोला है कि वर्णाश्रम धर्म के बारे में हल्की सी भी अगर अपोज हुई या विरोध हुआ तो तब वहां ब्राह्मणवाद हिल जाता है। और बाबा साहब ने अपना जो फोकस है वो जाति और वर्ण व्यवस्था के ऊपर रखा। इसलिए हमें यह समझना होगा कि वहां पे ब्राह्मण जो वर्ग है वह सुप्रीम वर्ण व्यवस्था से होता है। अंतिमतः एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। एशिया की सबसे सेलिब्रेटेड बुक है जिसे धम्मपद कहते हैं। धम्मपद में एक ब्राह्मण वग्ग है। ब्राह्मण वग्ग में ऐसे कई गाथाएं, पूरी गाथाओं में बुद्ध ने सच्चा ब्राह्मण क्या होता है इसकी परिभाषाएं की है। तब बुद्ध ने बोला है कि अगर 394 नंबर की है गाथा है, हे दुर्बुद्धियो, जटाओं से तुझे क्या और मुर्ग चर्म के पहनने से तुझे क्या, अंदर से तू मैला है, बाहर से तू धोता है। इसका मतलब क्या हुआ? केते जटा ही दुमेध कीते अजिन साटिया अभंतरन दे गहनन बारिय पूरी मज्जस। मतलब अगर आप ऊपर से जटा बढ़ाते हो, दाढ़ी बढ़ाते हो, लेकिन अंदर से आप शुद्ध नहीं हो तो उसका फिर मतलब कुछ रहता नहीं है। तो तब बुद्ध ने ब्राह्मण की परिभाषाएं इस प्रकार से दोत करने की या डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि ऐसे कहीं ना कहीं गुण
वहां पे मौजूद थे। और ये 414 नंबर में कहा है कि जो दुर्गम चक्कर में फंसे हुए हैं और जो सत्य को उल्टा समझते हैं उसे मैं ब्राह्मण नहीं समझता, जो सत्य को सीधा समझते हैं उसे मैं ब्राह्मण समझता हूं। अब ब्राह्मण को वरिष्ठ या निकृष्ट बुद्ध ने नहीं कहा। बुद्ध ने कहा कि सच्चा ब्राह्मण होता क्या है, और बुद्धत्व के पश्चात या बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात उनका पहला इंसिडेंस ही एक हुहुंक जाति नामक ब्राह्मण के साथ होता है, जहां पे बुद्ध कहते हैं, वो ब्राह्मण बुद्ध को सवाल खड़ा करता है कि तुझे किसने अधिकार दिया बुद्धत्व प्राप्त करने का, तू क्षत्रिय, तूने पाप कर्म किया क्योंकि वो तेरे धर्म में नहीं बैठता है। ये उसका इशू था। और सच्चा ब्राह्मण होता क्या है, यह स्टेटमेंट हुहुंक जाति ने इशू किया। वो ब्राह्मण वर्ग से थे। अब हुहुंक जाति उनका नाम नहीं था। हुहुंक, हुंकार करना यानी अहंकार में जवाब देना, यह जाति थी, यह एक टाइप था, यह एक वर्ग था। तो उन्होंने वह सवाल बुद्ध को किया, व्हाट मेक्स अ ब्राह्मण। तो बुद्ध कहते हैं, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती बामनो, कमुना वसलो होती कमुना होती बामनो। जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता, ना ही जन्म से कोई वृषभ या वुसल या नीचा नहीं होता। कमुना वसलो होती, उसके योग्यता से वो श्रेष्ठ होता है, योग्यता से ही वो ब्राह्मण होता है। तो यहाँ ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताने की बुद्ध चेष्टा नहीं कर रहे। बुद्ध ये डिफाइन कर रहे हैं कि सच्चा व्यक्ति किसको कहा जाए। और ये बुद्ध को आपदा या ऐसी जरूरत की वान पड़ी क्योंकि शायद उस क्लास की वो क्वालिटी उस वक्त अवेलेबल थी या आज भी हमें वो प्रतीत होती है। तो इसलिए किसी वर्ग का विरोध करने के बजाय उसके नैतिकता को, उसके पात्रता को, उसके योग्यता को, उसके क्षमताओं को जानना बुद्ध का परिमाण था। यही बाबा साहब ने हमें समझाने की कोशिश की। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अब चर्चा करेंगे और वर्तमान में कौन कौन से संदर्भ हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि ब्राह्मणवाद और बुद्धवाद के बीच संघर्ष का चल रहा है, और उसके ऊपर भी आपसे हम जानना चाहेंगे। रमाशंकर सर से जानना चाहेंगे कि ये जो वर्ग था, एक जाति या जाति विशेष, वर्ण विशेष वर्ग था, उसने अपनी जो विचारधारा विकसित की, आगे बढ़ाई और लोगों को बताने की चेष्टा की। तो क्या आप बताएंगे कि सम्राट अशोक के समय या उसके बाद या संतों के समय में किस प्रकार से ये संघर्ष जो है, दो विचारधाराओं के बीच का संघर्ष चलते रहा, उसके क्या उदाहरण आप बताएंगे? क्योंकि बाबा साहब ने हमारे जो संत गुरु है उनकी भी बात की है। जी धन्यवाद प्रदीप जी। पहला तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने ये नहीं कहा कि हम उनको सुपरमैन मानते हैं, लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म है, द सेंटर ऑफ द आइडियल इज नाइदर इंडिविजुअल नॉर सोसाइटी, इट इज ए क्लास, द क्लास ऑफ सुपरमैन कॉल्ड ब्राह्मण। यानी हिंदुइज्म का जो सोसाइटी है, जो हिंदुइज्म में जाएंगे अगर आप, तो उसका जो इंटरेस्ट जो है वो एक क्लास के प्रति है, और वो क्लास जो है ब्राह्मण है। ब्राह्मण को सुपरमैन मान के ही वो फिलॉसफी है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका आइडियल उसको सुपरमैन बनाता है। अगर आप हिंदुइज्म की फिलॉसफी में जाते हैं तो जहां तक बुद्धिज्म की फिलॉसफी है, वो जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, और वो समता की फिलॉसफी है। जैसा कि अभी हमारे प्रोफेसर साथी ने बताया कि बुद्ध ने जो कहा था कि न जन्म से कोई श्रेष्ठ होता है, न जन्म से कोई नीच होता है, कर्म जो है मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है और कर्म ही मनुष्य को नीच बनाता है। जो तो भारत में जो है पहली जो सामाजिक क्रांति है वो तथागत बुद्ध के नेतृत्व में हुई, जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। और तथागत बुद्ध पहले जो है सामाजिक क्रांतिकारी कहे जाते हैं, जिन्होंने समता की बात की, जिन्होंने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी, जिन्होंने वैद के ईश्वरीकृत होने को चुनौती दी, और जिन्होंने गैर बराबरी वाले धर्म वर्ण व्यवस्था को चुनौती दी, जिन्होंने यज्ञों की चुनौती दी। और उसके कारण ही जो धार्मिक क्रांति हुई, सामाजिक क्रांति हुई, उसके बाद सम्राट अशोक का काल आया जो है। लेकिन सम्राट अशोक के बाद जो है प्रतिक्रांति भी हुई। पुष्यमित्र शुंग जो है हमारे भिक्षु संघ में, हमारे जो
पुष्यमित्र शुंग जो बृहद्रथ का सेनापति बना, तो ये जो घुसपैठ जो है, भिक्षु संघ को अभी दो हिस्सों में तोड़ा गया, हीनयान और महायान। महायानी लोग जो है उन्होंने कहा कि जो है बुद्ध ने जो पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश दिया था वो साधारण जानने वालों के लिए था, और उन्होंने एक दूसरा कहा कि जो बोधिसत्व लोग थे उनके लिए बुद्ध ने एक स्पेशल उपदेश दिया था बोधिसत्व लोगों को जो है, तो वो महायानी लोग अपने को कहने लगे जो है, उन्होंने बुद्ध के सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जो है, और धीरे धीरे ब्राह्मणों की घुसपैठ हुई और प्रतिक्रांति हुई जो है। अब जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कथन है कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं बुद्धवाद और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष का इतिहास है, तो ये संघर्ष जो आपने देखा कि बुद्ध के पहले जो है, बुद्ध के पहले भी ये संघर्ष हुआ, बुद्ध के बाद भी ये संघर्ष हुआ, और मध्यकाल में हमारे संतों गुरुओं के बीच में, जहां एक तरफ कबीरदास, संत रविदास, गुरु नानक, चोखा मेला, ये जो संत थे जो कि कह रहे थे कि निराकार एक की पूजा करो, जो है मूर्ति पूजा मत करो, तीर्थ व्रत मत करो, और दूसरी तरफ तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, ये जो है साकार राम कृष्ण की पूजा करने की बात करते थे और जो वर्ण व्यवस्था को भी सपोर्ट करते थे। तो ये मध्यकाल में, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और उसमें उन्होंने ये कह दिया कि भक्ति आंदोलन से दोनों को जोड़ दिया, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा, अंत में दोनों भक्ति आंदोलन। लेकिन ये भक्ति आंदोलन नहीं था, बल्कि ये मूल निवासियों के लिए मुक्ति का आंदोलन था। तो ये हम कह सकते हैं कि भक्ति जो काल जिसको इसने कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसमें सामाजिक क्रांति का दूसरा इतिहास होता है, दूसरा फेज होता है, जिसमें कबीरदास, संत रविदास और नानक ऐसे जो संतों ने सामाजिक क्रांति के आंदोलन को आगे बढ़ाया और वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था, कर्मकांड, तीर्थ व्रत इत्यादि के खिलाफ विद्रोह किया। अब जो सामाजिक क्रांति का जो तीसरा फेज है वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में लड़ा गया, जो महाराष्ट्र की धरती पे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने शुरू किया। और उन्होंने कहा कि सेठ जी और भट्ट जी ये ईरान से आए हैं, जबकि शूद्र और अतिशूद्र दोनों भाई हैं और दोनों इस देश के मूल निवासी हैं। और इस तरह से उन्होंने मूल निवासी कंसेप्ट दिया और इनको तीसरा जो सामाजिक क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को। तो इस तरह से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने सामाजिक क्रांति के आंदोलन का तीसरा फेज प्रारंभ किया, और वो फेज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से छत्रपति साहू जी महाराज तक आया, छत्रपति साहू जी महाराज से डॉक्टर अम्बेडकर के पास आया, और डॉक्टर अम्बेडकर के बाद से वो आंदोलन जो वामसिव संगठन के पास आया है। तो ये अभी भी आज भी भारत में जो है दो विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा है। एक जो है समता की विचारधारा है, एक विषमता की विचारधारा है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विचारधारा है, एक पाखंड की विचारधारा है। ये आज भी जारी है, ऐसा नहीं कि आज ये संघर्ष बंद हो गया है, बल्कि वर्तमान में भी आप देखेंगे तो बहुत से लोग पाखंड को फैलाने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी जो कोरोना आपदा आई है उसने ये सिद्ध किया है कि पाखंड से कुछ नहीं होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही होता है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही इलाज कराने से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हमें दवा लेने से हमारी समस्याओं का समाधान होता है। तो दो बातें यहाँ से उभर के आती हैं कि ब्राह्मणवाद ने जो माइथोलॉजी लिखा, हिस्ट्री नहीं लिखा, मिथ लिखा, तो मिथ लिख करके जो है हिस्ट्री को उन्होंने छुपाने का प्रयास किया। जो तो हमें जो है हिस्ट्री के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें मिथ के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। दूसरा, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें जो है पाखंड के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। और तीसरा कि हमें तर्क के आधार पे
सब चीजों की व्याख्या करनी चाहिए, जो तर्क संगत लगे, सही लगे। और जो जहां तक हिंदुइज्म की बात है या ब्राह्मणिज्म की बात है, तो वो सिर्फ एक स्पेशल वर्ग का इंटरेस्ट सर्व करता है, और वो इंटरेस्ट है ब्राह्मण। ये बात हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए। और ब्राह्मण जब भी हमारे आंदोलन में घुसपैठ करता है, तो हमारे विचारधाराओं को, हमारे आंदोलन को तहस नहस करता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रदीप जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर संतोष राउत सर से हम ये जानना चाहेंगे, विचारधारा के आधार पर क्या ऐसा कारण रहा कि ये जो ब्राह्मण वर्ग है या उससे जो विकसित हुई जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, ब्राह्मणवाद है, उसने अपना खुद का देश पर एक प्रभाव जमाने के लिए हमेशा बुद्ध के विचारों को तहस नहस करने की सोची, और हमेशा उसके जो जितने भी प्रतीक है उसको नष्ट करने की सोची। क्या क्या उदाहरण आप बताएंगे? उसके बाद हम वर्तमान स्थिति फिर चर्चा करेंगे और दर्शकों के सवाल पे लेंगे। जी। सबसे पहले मैं रमाशंकर जी से यानी एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आपने सही कहा सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको, आपकी बात सही है। आपने जो भी कहा कि एक वर्णाश्रम जो धर्म है, वर्ण में जो सबसे ऊपर है उसका इंटरेस्ट वो सर्व करता है, और उन्होंने इतिहास को निश्चित ही छुपाया और उसको एक माइथोलॉजी का रूप दे दिया, और लोगों को कहानियां अच्छी लगती है। रामायण महाभारत के जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो जरूरी नहीं केवल ब्राह्मणों को पता है, एक्चुअली वो ज्यादातर गैर ब्राह्मणों में ज्यादा परिचित है, और वो इसलिए क्योंकि लोगों को कहानियां अच्छी लगती है। तो उसमें इतिहास छुप जाता है, या उसका जो क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है, जो सत्य जानने की जो चेष्टा है, वह चेष्टा वहाँ कमजोर हो जाती है। यह बात सत्य है। तो मैं आपसे डिसएग्री नहीं हूँ उस बात से, यानी ये बात मैं बताना चाहता हूँ, ये सही है, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि संघर्ष में हम किसी को ऊपर रखकर ही अपने आप को नीचा समझकर हम संघर्ष करें। मैं चाहूंगा कि हमारा संघर्ष इक्वालिटी का है। हम उतने ही, हम या तुम की बात नहीं है, हर मनुष्य यहाँ उतना ही पोटेंशियल है, जो बुद्ध ने स्वयं बताया कि हर व्यक्ति समझ सकता है, ज्ञान को मान सकता है, दुख से मुक्त हो सकता है। ये मेरी बात थी। लेकिन जैसा प्रदीप जी ने पूछा है, एक छोटा सा हाइपोथेसिस मैं यहाँ देना चाहूंगा। आपको शायद ये पता नहीं, ये दो इमेजेस दिख रही है क्या? ये दो इमेजेस? जी। हाँ, दिख रहे। आप देखो, थोड़ा सा नजदीक ले लीजिए। हाँ, अभी दिख रहा है क्लियर? हाँ, नजदीक लीजिए। हाँ, ठीक है, लेफ्ट साइड। हाँ, दिख रहे अभी, ठीक है। मैंने बताया कि ये दो आर्यव्रत और ग्रेटर मगधन के टेरिटरीज थे। तो क्या हुआ, ये जो ग्रेटर मगध का जो पीरियड है या एरिया है, यहाँ पे ऊंच नीचता उतनी नहीं थी। निश्चित रूप से यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो यहाँ पे विजिट किया करते थे, क्योंकि उनको भी प्रॉस्पेरिटी चाहिए थी। उनको भी वो अट्रैक्ट करता था वो एरिया, क्योंकि वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी थी। ये हमें समझना होगा। लेकिन जैसा कि सर ने कहा है कि मान लीजिए अगर किसी का जन्म मुख से हुआ और वो श्रेष्ठ हो गया, किसी का भुजाओं से हुआ, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में ये बातें हैं, ये मिथक है। तो मैं उनके बात से सहमत हूँ, सर के बात से, मेरे पैनलिस्ट के साथ से। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप किसी चीज को दैविक या मिथिकल रूप दे देते हो या उसको ईश्वरीय मान्यता दे देते हो, तो फिर आप कौन हो या इंसान कौन है उसको बदलने वाला? उसको मैं कॉस्मिक करप्शन कहता हूँ। मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ था सेज में, मैंने इसमें इस बात का आर्गुमेंट किया है कि एक डिवाइन या दैविक करप्शन इस विचारधाराओं ने किया है इंसानियत के कॉन्शियसनेस में। ह्यूमन कॉन्शियसनेस को इसने करप्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि उसने दैववाद को वहां लाया, ईश्वरीय सत्ता को वहां लाया, निर्माता को या शास्ता को या क्रिएटर को वहां लाया। फिर इंसान कौन होता है उसको बदलने वाला? तो ये जो इनका जो षड्यंत्र है या ये जो विचारों का जो करप्शन है, ये करप्शन हुआ, और धीरे धीरे ये जो मगध का जो बड़ा सर्कल है वो यहाँ छोटा सर्कल हो गया, और ये जो उच्च नीचता का जो ट्रायंगल है, हायरार्किकल जो ट्रायंगल है, वो धीरे धीरे हावी हो गई
केवल मिथकों के कारण, ये धार्मिक डर जो होता है, ईश्वर का जो डर होता है, भगवान का जो डर होता है, वो डर दिखाकर। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे हम कह सकते हैं, या पावर का जो सेंटर है वो शिफ्ट हो गया इन षड्यंत्रों के कारण। ये पहली बात हमें समझनी होगी। इसलिए बाबा साहब कहते हैं वहां पे जो लोग कोऑप्ट हुए, धीरे धीरे क्षत्रिय ब्राह्मणों के साथ कोऑप्ट हुए, वैश्य ब्राह्मणों के साथ कोऑप्ट हुए, या ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के साथ कोऑप्ट हुए, फिर शूद्र भी ब्राह्मणवादी विचारधारा के साथ कोऑप्ट हुए। लेकिन जो अछूत थे, जो आउटकास्ट थे, जो नागवंशीय थे, जो नागलोक थे, वो उन्होंने उस हायरार्की को स्वीकारा नहीं, और उन्होंने उस विचारधाराओं के लिए संघर्ष हमेशा ही जारी रखा। इसलिए आप देखो, नागवंशियों ने बुद्ध की अस्थियां नहीं दी, सम्राट अशोक को भी नहीं दी। ये इतिहास हमें बताता है। पुष्यमित्र शुंग के बाद कहानी और भी पलट गई। अब मेरे पास समय नहीं है वो सब बातों में जाने के लिए, लेकिन इतना हम मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि वो पावर सेंटर शिफ्ट हुआ उस ईश्वरीय सत्ता के कारण, जो मिथोलॉजी इंपोज की गई और लोगों को ईश्वर का डर दिखाकर जो बुद्ध ने नकारा। तो उसके कारण क्या हुआ, बाबा साहब कहते हैं कि अनटचेबिलिटी इज द कॉस्ट वी पेड फॉर एम्ब्रेसिंग द बुद्धा। बुद्ध को अपनाने की जो कीमत है वो हमें छुआछूत भुगतनी पड़ी। क्यों? क्योंकि आप अगर छू भी लोगे तो उनकी व्यवस्था हिल जाती है। आप अगर वर्ण व्यवस्था पे या ब्राह्मणवाद पे अटैक करते हो तो फिर वो पावर सेंटर जो है वो हिलता है। ये मुख्य कारण है, हमें समझना होगा। और इसके प्रमाण संयुक्त निकाय में, मध्यम निकाय में कई जगह मिलते हैं। मैं केवल 2 उदाहरण बताऊंगा और मेरी बात यहाँ मैं यानी रोकूंगा, अगले पड़ाव की तरफ हम जाएंगे। बुद्ध ने जब वर्ण व्यवस्था का विरोध किया या जाति व्यवस्था का जब विरोध किया, या उन्होंने जन्म मूलक प्रमाणताएं या सुपीरियरिटी नहीं मानी, ये बात स्पष्ट है। तो जब एक गांव से वो मुझे लगता है मैं भूल रहा हूँ, मगध, कौशल मगध से जा रहे थे, तो एक नदी पार करनी थी। तो ब्राह्मणों ने वहां के जो सारे नाव थे वो नाव हटा लिए थे बुद्ध को तकलीफ देने के लिए। फिर भी बुद्ध भिक्षुओं के साथ, शायद वो इतनी गहरी नदी नहीं होगी, वो पार कर गए और वो बहुत थक चुके थे और उनको पानी की आवश्यकता थी। तो बहुत सारे लोग वहां से जा रहे थे। उस गांव ने यह निर्णय ले लिया था कि अगर भो गौतम, यानी जो वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है, ऐसा दुष्ट गौतम, ऐसे ऐसे प्रमाण या ऐसे संदर्भ हमें त्रिपिटकों में या ग्रंथों में मिलते हैं, तब हम देखते कि बुद्ध को पानी देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था जब बुद्ध को प्यास लगी थी। लेकिन उसके बावजूद भी एक महिला जो वहां से जा रही थी, और वो चांडालिका थी, और उन्होंने देखा कि इस श्रमण को प्यास लगी है, उन्होंने उनको पानी दिया। और जब यह वार्ता गांव में फैली, तब उस ब्राह्मणों ने, या वो ब्राह्मणों का जो हेड था, उसने उस महिला को इतना पीटा, इतना मारा और उनकी मृत्यु हो गई। बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्म में इसका जिक्र किया है। तो यह घटना क्यों हुई? क्योंकि उनको पता था जब बुद्ध आते हैं तो हमारा पावर स्ट्रक्चर हिल जाता है, लेकिन बुद्ध को हम विष्णु का अवतार बनाते हैं तो ठीक होता है। लेकिन ऐसा बुद्ध चाहिए जो कास्ट सिस्टम को, वर्ण व्यवस्था को, पावर स्ट्रक्चर को इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में तब्दील करे, अनफ्रैटर्निटी से फ्रैटर्निटी में तब्दील करे, स्लेवरी से फ्रीडम में तब्दील करे। ऐसा बुद्ध वर्ण व्यवस्था के या ब्राह्मणीय व्यवस्था के लोगों को पसंद नहीं आता। और मैं जब ब्राह्मण व्यवस्था कहता हूं, वो गैर ब्राह्मणों में भी है। यह किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं मैं उस व्यवस्था जिन्होंने क्रिएट की है, उस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। उस स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना बुद्ध का यानी काम नहीं था, लेकिन उनका वो रियलाइजेशन था। उन्होंने जान लिया कि इसमें सत्य नहीं है। तो यह हमें समझना होगा। दूसरा उदाहरण मैं बताने वाला था, आनंद और एक चांडालिका के बीच। आनंद जब गांव में जाते हैं, उनको प्यास लगती है, और जब वो किसी चांडालिका को पानी मांगते हैं तो वह डर जाती है कि इतना महाश्रमण मुझसे पानी कैसे मांग रहा है, मैं कैसे इनको पानी दे सकती हूँ। तो तब वह आनंद पूछते कि आपको हिचकिचाहट क्यों हो रही है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं तो
अछूत हूँ या चांडालिका हूँ, मैं आपको पानी दे दूंगी तो आप अपवित्र हो जाओगे और मुझे पनिशमेंट हो सकती है। तो आनंद का जो जवाब था वो हृदय स्पर्शी। उन्होंने कहा, माते, पानी का संबंध प्यास बुझाने से है, इसका संबंध वर्ण से या जाति से कैसे हुआ? पानी का संबंध प्यास बुझाने से। तो इस परंपराओं को जब हम देखते हैं तो यह उच्च नीचता नष्ट करने वाली, जाति वर्ण व्यवस्था नष्ट करने वाली, और हर इंसान को, उसमें ब्राह्मण भी सम्मिलित है, उनको जी जी मुक्ति दिलाने की बुद्ध बात कर रहे थे। तभी बाबा साहब को एक चैप्टर लिखना पड़ा कि बुद्ध ने किन किन को दीक्षा दी। उसमें वो सुनित का, प्राकृति का, उपालि का, सोपाक का, सुप्पिय का, सुप्रबुद्ध का, ये सारे निम्न वर्गीय लोग थे। उसके साथ साथ खेमा रानी जो बिंबिसार की क्वीन थी वह, और उसके साथ साथ आम्रपाली, ब्राह्मण द्रोण, सुभद्र, इन सबको बुद्ध ने दीक्षाएं दी। तो यह एक निश्चित रूप से धार्मिक क्रांति से बढ़कर सामाजिक और एक राजनीतिक क्रांति भी थी। तो रमाशंकर जी एक्चुअली बात सही कह रहे हैं कि वो एक धार्मिक क्रांति के साथ साथ वह एक सामाजिक और एक राजकीय क्रांति भी अंततः साबित हुई। जी जी कुछ दर्शकों के सवाल भी आना शुरू हो गए हैं। केवल कुछ समय में आपका हम समय लेना चाहेंगे उस पर। वर्तमान में किस प्रकार से ये संघर्ष है ये जानने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब के बाद भी कैसे ये जानने की कोशिश करेंगे, या उनके वक्त कुछ संक्षिप्त में अगर आप उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, और फिर हम हमारे दर्शकों के भी जो सवाल हैं, 4-5 सवाल हमारे पास आए हैं, उनको भी आपके सामने लेंगे। इंजीनियर रमाशंकर राम सर से जानना चाहेंगे शुरुआत। थैंक यू प्रदीप जी। देखिए, जो बुद्ध का दर्शन है वो अनित्य, अनात्म और दुख का दर्शन कहा जाता है। अनित्य का मतलब नित्य नहीं, परमानेंट नहीं। इसको थियरी ऑफ इम्परमानेंस भी कहा जाता है, जिसको कुछ लोग क्षणिकवाद कहते हैं कि कुछ भी हुआ नहीं है, सब कुछ हो रहा, बिकमिंग। मतलब जिसको साइंस भी यही मानती है, जो बिग बैंग थियरी है विज्ञान की, कि जो है यूनिवर्स जो एक्सपैंड हो रहा, फिर यूनिवर्स जो है सिकुड़ रहा है, और ऐसे चल रहा। मतलब थियरी ऑफ इम्परमानेंस, नित्य कुछ भी नहीं है। न नित्य अगर बुद्ध ने मान लेते कि नित्य है, तो फिर ईश्वर को मानना पड़ता, फिर आत्मा को मानना पड़ता, फिर परमात्मा को मानना पड़ता। तो बुद्ध ने का दर्शन जो अनित्य का दर्शन कहा जाता है, यानी कि परमानेंट कुछ भी नहीं है, न सुख परमानेंट है न दुख परमानेंट है। तो परमानेंट कुछ भी नहीं है, थियरी ऑफ इम्परमानेंस, जिसको अनित्यवाद बोला जाता है। जी जी। दूसरा जो है अनात्म, आत्मा कुछ नहीं है, जो है कोई आत्मा नहीं है जो है। और दुख है, और दुख का कारण क्या है कि तृष्णा। हम परमानेंट की तरफ जब भागते हैं तो लोगों के प्रति राग, द्वेष, मोह, लोभ उत्पन्न होता है। उसके कारण जो है तृष्णा उत्पन्न होती है जो है, और तृष्णा के कारण जो है दुख उत्पन्न होता है जो है। अब जो आपने पूछा कि वर्तमान में जो है, तो जो सब्जेक्ट है आज का कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट अ मोर्टल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म, कि वो जो बाबा साहब का सेंटेंस है उसको पूरे रेफरेंस में देखने की जरूरत है कि वो संघर्ष जो एंशिएंट में भी चला, मिडिवल में भी चला, और मॉडर्न में भी वो संघर्ष चल रहा है। दूसरा, जो क्रांति और प्रतिक्रांति हमेशा चलती रहती है। फूले ने क्रांति किया तो फूले के अनुयायियों को कांग्रेस में विलय कर लिया गया, वो एक प्रतिक्रांति थी। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्रांति किया तो संविधान जो बनाया वो एक क्रांति थी। लेकिन संविधान बनाया तो संविधान पूरे बुद्ध के दर्शन पे आधारित है, लेकिन संविधान लागू करने वाले जो पोजीशंस थे उस पे हम लोग नहीं पहुंच पाए, उस पे हमारे विरोधी पहुंच गए, तो वो एक प्रतिक्रांति है। बहुजन आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ, बुद्ध ने जो दर्शन दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसको जो है जर्मी बेंथम जो लॉ का जो सबसे बड़ा विद्वान कहा जाता है, उसने कहा था मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल। जो लॉ में पढ़ाया जाता है कि सभी जो है लॉ का जो है केंद्र बिंदु है कि मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल,
अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख, जिसको बुद्ध ने बहुत पहले कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो जब बहुजन आंदोलन चला उत्तर प्रदेश में, तो आप देखेंगे कि स्थिति बदली, चेंज आया, परिवर्तन आया। लेकिन आज जो है हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारे आंदोलन में पहले भी ब्राह्मणों ने घुसपैठ किया था, और घुसपैठ करके वो कोई भी आंदोलन जो चलता है ब्राह्मणवाद के खिलाफ, तो उसको जैसा पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में कि जो है आर्य आए और युद्ध हुआ और पराजित कर दिया, तो ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ, बल्कि वो हमसे घुसपैठ करके, हमसे मिलजुल करके, हमारे अपने सॉफ्ट स्किल का प्रयोग करके, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके उन्होंने जो है हमारे में घुसपैठ किया और धीरे धीरे अपनी जो है चीजें हम पर थोप दी। तो वैसे ही जैसे आप देखिए, वर्तमान इतिहास को समझना है तो आप वर्तमान से समझिए कि बहुजन आंदोलन चला जो तथागत बुद्ध के दर्शन पे था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ब्राह्मणों के घुसपैठ के बाद वो आंदोलन जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में कन्वर्ट हो गया। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कन्वर्ट होते ही जो नारा था, जो मेन नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो नारा भी बदल गया। तो वो हम जो है बुद्ध के सिद्धांत से, समता के सिद्धांत से टोटली बदल गए और टोटली हम हट गए। तो जब जब ब्राह्मणों ने घुसपैठ किया तब तब जो है हमारा आंदोलन कमजोर हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण्स का जो है अपना परमानेंट इंटरेस्ट होता है, वो है अपनी जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है कि अपने को जो है सुपरमैन बना के रखना जो वो चाहते हैं। और इसलिए जो हिंदुइज्म का दर्शन ही वही, जैसा बाबा साहब ने कहा था कि हिंदुइज्म का दर्शन ही वही है। तो जब जब वो घुसपैठ करेंगे तब तब वो जो है ये जो है अपने सिद्धांत को लागू करेंगे और हमारे सिद्धांत पे वो समझौता करवाएंगे जो है। तो हमें जो है पुष्यमित्र शुंग ने के समय भी यही हुआ, उसने जो है बृहद्रथ का सेनापति बना, घुसपैठ किया, घुसपैठ करने के बाद कैसे उनकी हत्या किया और किस तरह से प्रतिक्रांति हुई। तो वर्तमान में भी क्रांति और प्रतिक्रांति चल रही है। जो लोग सामाजिक क्रांति के रास्ते पे चल रहे हैं उन्हें जो है ये सोचना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि सामाजिक क्रांति के आंदोलन में उनकी घुसपैठ न हो। अगर उनकी घुसपैठ होगी तो वो जो है फिर से जो किन्हीं फॉर्म में वर्ण व्यवस्था को वो लागू करने की कोशिश करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो सवाल एक ही प्रकार, मतलब दो व्यक्तियों ने एक ही प्रकार का सवाल पूछा हुआ है, तो उसको हम आप दोनों से उसके ऊपर जवाब लेना चाहेंगे। रवि मोरे सर हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने भी वही सवाल पूछा हुआ है, और एक प्रकार से संजय प्रजापति जी हैं, उन्होंने भी उसी प्रकार का सवाल पूछा है कि ये जो अभी हम देख रहे हैं, अभी ब्राह्मणवाद की जो विचारधारा है फिलहाल हावी है देश में, समय समय पर हावी हुई है, तो उसको कैसे उसका जो प्रभाव है कैसे कम करे, इस प्रकार का उनका सवाल है दोनों का। ब्राह्मणवाद को का किला कैसे मिटाए, ये ऐसा उन्होंने सवाल लिखा हुआ है। तो दोनों से हम जानना चाहेंगे आपसे कि ब्राह्मणवाद का जो प्रभाव है वो कैसे कम होगा, क्योंकि हम तो आप दोनों ने बताया कि किस प्रकार से वो गलत है, और जो बुद्ध की विचारधारा है, जो परंपरा है, जो शिक्षा है, उसका प्रचार प्रसार अधिक कैसे हो। जी संतोष राव जी। रमाशंकर जी, जो वर्तमान समय में अगर हमें जो है अपने महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित करना है तो हमें महापुरुषों की विचारधारा पे अडिग रहना होगा। हम महापुरुषों की विचारधारा इसलिए नहीं स्थापित हो पा रही है कि हम में से कई लोग जो है या ज़्यादातर लोग जो है महापुरुषों की विचारधारा से समझौता कर रहे हैं, उनको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, और कहीं न कहीं विचारधारा के साथ खड़े होने की बजाय वो व्यक्ति के साथ खड़े हो जा रहे हैं। जो बुद्ध ने दर्शन दिया है वो लोकतंत्र का दर्शन है, समता का दर्शन है, करुणा का दर्शन है, मैत्री का दर्शन है, विज्ञान का दर्शन है। और जो उन्होंने तीन शरण बताए, त्रिशरण, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, यानी
जितनी भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं का समाधान उन्होंने 3 शरण में बताया, चौथी शरण उन्होंने नहीं बताया। तो 3 शरण को अगर हम स्पष्ट करें ठीक से, तो पहला है कि मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ, नॉलेज की शरण में जाता हूँ। और नॉलेज किसके नॉलेज में, तो उसका भी उन्होंने उत्तर दिया कि अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो अगर हम चाहते हैं कि ब्राह्मणवाद से मुकाबला करना है, तो हमें अपने नॉलेज बेस को अपडेट करना पड़ेगा, अपने नॉलेज बेस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज हमारा जितना सही रहेगा उतना ही हम सही को सही और गलत को गलत समझ पाएंगे। अगर नॉलेज बेस हमारा कमजोर रहेगा तो हम सही को सही और गलत को गलत नहीं समझ पाएंगे। जो तो पहला तो ये है। दूसरा उन्होंने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब है कि विचारधारा की शरण में जाओ, आइडियोलॉजी की शरण में जाओ। और धम्म को प्रकृति भी बोलते हैं, नेचर भी है, कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है आपके लिए, मानव जात के लिए। उसको जो हमारे महापुरुष बताए गए हैं अनुभव के आधार पे, विचारधारा धीरे धीरे बनती है, तो धम्म धीरे धीरे बना डेवलप हुआ है। तो जो हमारे महापुरुष बता गए हैं उस विचारधारा के अनुसार आप अपना आचरण करिए, उसके अनुसार चलिए। जो और तीसरा जो उन्होंने बोला संघं शरणं गच्छामि, कि संघ की शरण में जाओ, यानी संगठन की शरण में जाओ। चौथी शरण उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरी शरण में आओ। एक कहानी कही जाती है कि ये कोई व्यक्ति था जिसे बुद्ध की शकल बहुत पसंद थी। जहां बुद्ध जाते थे वो जो है बुद्ध ऐसे जगह बैठता था कि बुद्ध को ठीक से देख सके। तो बुद्ध ने उसको कहा कि धम्मं पश्यसि सो मं पश्यसि, जो धम्म को देखता है वही मुझे देखता है, जो आंदोलन को देखता है, जो विचारधारा को देखता है वही मुझे देखता है। आज हम पहले भी हम इसलिए लड़ाई हारे कि हमने जो है अपने महापुरुषों की विचारधारा को छोड़ दिया। और आज भी हम ब्राह्मणवाद को अगर परास्त करना चाहते हैं तो हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को समझना पड़ेगा और विचारधारा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के साथ खड़े होने की बजाय उस विचारधारा के साथ पूरे मुस्तैदी से खड़ा अगर हम होते हैं तो भविष्य में भी ब्राह्मणवाद हमसे पराजित हुआ है। अरे मतलब पास्ट में भी ब्राह्मणवाद हमसे पराजित हुआ है और फ्यूचर में भी हमसे पराजित होगा। और जो भारतीय संविधान है, टेक्निकली कहा जाए तो ब्राह्मणवाद हमसे पराजित है, क्योंकि जो आज देश जो गवर्न हो रहा है संविधान से, वो संविधान जो है हमारे महापुरुषों के दर्शन के आधार पर लिखा हुआ। तो देश में जो कानून चल रहा है, जो शासन चल रहा है, वो हमारी विचारधारा का ही चल रहा है। जो बस केवल ये है कि हमको ढाल मेल करना छोड़ना होगा और अपने महापुरुषों की विचारधारा पे पूरे मुस्तैदी से खड़ा होना। जी डॉक्टर संतोष राउत साहब। बस 2-3 कुछ पॉइंट बताऊंगा प्रदीप जी। में सर से मैं पूरा सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल अच्छी बात बताई है कि जिस आलेख का मैं जिक्र कर रहा था वहाँ स्वयं बाबा साहब ने कहा है कि अगर राजनीतिक शुद्धिकरण भी अगर चाहिए, पॉलिटिकल प्यूरिफिकेशन भी अगर चाहिए, तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इस महामंत्र को कहना होगा। अब ये बात तो हम समझ रहे हैं, लेकिन 2-3 मुद्दे में मेरे तरफ से ये कहना चाहूँगा कि धर्म ने क्या किया है। जो साइंटिफिक सोच है, साइंटिफिक सोच मतलब लेबोरेटरी साइंस या मटेरियल साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, या कितने लैपटॉप और मोबाइल फोन अपडेटेड हो रहे या वर्जन सारे में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक लॉजिकल थिंकिंग जिसके पीछे कुछ रैशनल हो। और ये मैं भूल रहा हूँ, वत्सल सुत्त कोई है, तो वत्सल सुत्त में यानी निचला किसको बताते हैं, इस प्रकार का वो सुत्त है। तो उसमें कोई ब्राह्मण आता है और बुद्ध को बताता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ बुद्ध, क्योंकि मैं तो यहाँ से यानी मुख से पैदा हुआ हूँ वगैरह वगैरह। तो बुद्ध उसको सीधा सवाल पूछते हैं कि तेरा जन्म कहाँ से हुआ, आप कहाँ से पैदा हुए, मुख से कोई पैदा हो सकता है क्या? और फिर आप योग्यताओं को मानोगे या फिर जन्म को मानोगे? तो इस प्रकार के कई उदाहरण या रूपक हमें बौद्ध धर्म में मिलते हैं। और इसलिए बुद्ध ने बोला कि सत्य को उल्टा मत समझो। तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि जो रैशनल है
जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो सोच है, जो लॉजिकल सोच है, उसको नष्ट करने की कोशिश हो रही है प्रेजेंट या वर्तमान काल में। अब सर ने कहा कि मेडिकेशन चाहिए। भाई, करुणा देवी का मंदिर निर्माण करने से कोरोना पैंडेमिक नहीं जाएगा। कोयम्बतूर में करुणा देवी का मंदिर निर्माण किया गया है। अब इसके ऊपर हमें सोचना होगा कि वहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है वो पेशेंट्स में लगना चाहिए, मेडिकल हेल्थ में लगना चाहिए। मेडिकल या किसी भी मंदिर के निर्माण का जो पैसा है वो कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होना चाहिए। किसी के आस्था या श्रद्धा को ठेस पहुंचाने की बात नहीं है, लेकिन उसका रैशनल क्या है, उसकी क्या कह सकते हैं कि परिस्थिति अनुरूप आवश्यकता क्या है, इसको पहचानना होगा। मैं इस बात को जोर दूंगा। दूसरी बात, बौद्ध धर्म या जो बुद्ध के जो विचार है वो कभी भी जाति मूलक या जातिवाचक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। कभी भी किसी को नीचा या ऊपर दिखाने की कोशिश नहीं करते। और उसके उदाहरण मैंने वैसे ही बता दिए है कि सभी जातियों को बुद्ध ने दीक्षा दी। वो क्यों दी? जिस प्रकार बुद्ध ने स्वयं ही कहा कि गंगा का या यमुना का या सरस्वती का पानी अगर समुद्र में आ जाता है तो कौन सा गंगा का पानी है, कौन सा यमुना का पानी है, हम पहचान नहीं पाते। इस प्रकार से संघ एक सच्ची समता, बंधुता और स्वतंत्रता के ऊपर आधारित होता है। सही कहा सर ने कि वही कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रिंसिपल एनश्राइंड है, प्रियम्बल में वो एनश्राइंड है। लालमणि जोशी जी ने कहा है कि भारतीय संविधान एक इतना पवित्र ग्रंथ है कि जिसमें इसके पहले के जो नियम थे उस सभी नियमों को उसने नलिफाई किया है। तो आप देखिए, वैदिक पीरियड में वेदों के अनुसार नियम बनते थे। उसके पश्चात आप मिडिवल पीरियड में जब आओगे या अर्ली मिडिवल पीरियड में आओगे तो स्मृतियों का इरा था, मनुस्मृति, नारद स्मृति वगैरह वगैरह। और वो सब प्रमाण उनके पनिशमेंट के लिए, उनके दंड के लिए लगाए जाते थे। जब मुगल आए तो उन्होंने शरीयत लाया। तो इस प्रकार से हमेशा ही धर्म व्यवस्था के ऊपर यह देश चलता रहा। पहली बार ऐसा हुआ भारत के प्राचीन इतिहास से लेके वर्तमान के इतिहास तक एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना, एक ऐसा संविधान बना जिसने सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी लिंगों को, सभी पंथों को अपनाया और उसको कैसा बिहेव करना है, उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, उसके परिमाण क्या होने चाहिए, ये बाबा साहब ने भारतीय संविधान के प्रियम्बल में और हर उसके आर्टिकल या सेक्शन में उन्होंने बताया है सिटीजन की जिम्मेदारी क्या है। और अंततः मैं ये बात बताना चाहूंगा कि आज के वक्त में यह सफल क्यों हो सकता है। मुझे यहाँ खापर्डे साहब की एक बात याद आ रही है। खापर्डे साहब ने कहा था, जब व्यक्ति और संगठन के बीच संघर्ष होता है तो आप हमेशा संगठन के साथ, यानी विचारों के साथ, संघ के साथ, जैसा रमाशंकर जी के शब्दों में मैं कहूँ तो संघ के साथ रहिए, संगठन के साथ रहिए। लेकिन जब संगठन और व्यक्ति में संघर्ष होता है या संगठन या तत्वों के साथ जब संघर्ष होता है तो आप संगठन से भी परे जो उसके तत्व है उस तत्व के साथ रहिए, उन प्रिंसिपल्स के साथ रहिए, यानी धम्म के साथ रहिए। अगर बुद्धिस्ट लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल के साथ हमें रहना है। वही प्रिंसिपल्स, मूल्य, यह मूल्यों का या विचारधारों का संघर्ष है। किसी व्यक्ति या जाति के खिलाफ हम काम नहीं कर रहे, ना ही हम किसी की हिंसा चाह रहे, यह विचारों का संघर्ष है। तो उन विचारों को मजबूत करने का ही हमारा काम होना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी है डिसयूनिटी। वी आर सेलिब्रेटिंग द डिवाइड्स, वी आर सेलिब्रेटिंग द डिवाइड्स। सभी धर्मों में यह हुआ है, लेकिन बौद्ध धर्म के जो पंथ है वो आपस में उन्होंने हिंसाएं नहीं की। उन्होंने बुद्ध को या उनके विचारों को सेंट्रलिटी में रखा, उनके मूल्यों को सेंट्रलिटी में रखा। तो मुझे लगता है प्रदीप जी कि आज भी इसकी आवश्यकता है कि संगठनों में विचार, मूल्य केंद्र स्थान में होने चाहिए। व्यक्ति या संगठन के बैनर्स नहीं होने चाहिए, वो केंद्र स्थान में नहीं होने चाहिए, वो मूल्य और विचार केंद्र स्थान में होने। अंततः मैं ये बात कहे बगैर मैं रुक नहीं पाऊंगा, मुझे बस 1 सेकंड चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज अ हिस्ट्री ऑफ मॉर्टर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो सकती है कि बाबा साहब ने बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म का कोई ड्यूअलिटी या पैराडॉक्स तो नहीं निर्माण किया, या दो विचारों के बीच संघर्ष निर्माण करके
एक विशिष्ट वर्ग को या बहुजनों को प्रवोक करने की तो बात नहीं की। ये मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को हो सकती है। जो भी लोग इस रिकॉर्डिंग को मेरे पश्चात सुने, उनके लिए भी मैं ये कह रहा हूँ, जो ब्राह्मण भी या गैर ब्राह्मण भी, बौद्ध भी अबौद्ध भी, आम्बेडकर के पूरक भी और आम्बेडकर के विरोधक भी, इन सब लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये जो बाबा साहब ने विधान किया, ये एक ममता मूलक विधान है, एक करुणा मूलक विधान, यह एक एकता मूलक विधान है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अगर ये स्टेटमेंट से हिस्ट्री का प्रिज्म, उसका आईना, उसका लेंस, उसका मिरर अगर हम सामने नहीं रखते हैं, तो मूल्यों का अवलोकन करने का कोई पैरामीटर नहीं, विचारों का अवलोकन करने का कोई पैरामीटर नहीं है। और ब्राह्मणवाद ने हमेशा ही डिवाइड सेलिब्रेट किए हैं, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, पंथ के आधार पर, लगभग सभी धर्मों ने ये किया है। बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो गुणों के आधार पर फैला है, बुद्ध के शिक्षाओं के आधार पर फैला है। अशोक का साम्राज्य देख लीजिए। तो हमें उस यूनिटी को बनाने के लिए ऐसे ही विचारधारा चाहिए, ऐसा धर्म चाहिए जो लोगों को जोड़े, तोड़े नहीं। इसलिए बाबा साहब ने, ये बाबा साहब का पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बाबा साहब को इसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं था। बाबा साहब को पता था आई एम द मोस्ट हेटेड पर्सन, मेरा विरोध होगा, ये बाबा साहब को पता था। बाबा साहब को इसका कोई फायदा नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने करुणा से ये विधान किया, लोगों को समझाने के लिए विधान किया, लोगों को इकट्ठा लाने के लिए विधान किया। तो वो यूनिटी हमारे लिए आवश्यक है, और आज ना भूतो ना भविष्य इसकी जरूरत है। जी जी, बिल्कुल संक्षिप्त में जी संतोष राउत सर, संक्षिप्त में आप आज के विषय पर हम दर्शकों को मैसेज चाहेंगे एक लाइन में आपकी तरफ से, फिर मैं रमाशंकर जी की तरफ आऊँ। एक लाइन में आपका दर्शकों के लिए आज के विषय पर संदेश। मैं यही कहूंगा कि ऐसे विचारधारा को हमने अपनाना चाहिए, कोई भी विचारधारा हो। बौद्ध धर्म तो है ही, गुरु नानक जी ने भी कास्ट का अपोज किया, कबीर जी ने भी किया, तुकाराम ने किया, संतों ने किया। ऐसा नहीं है कि सभी ब्राह्मण गलत होते, ऐसे भी कुछ ब्राह्मण है जो जाति व्यवस्था को नहीं मानते। तो मैं यही चाहूंगा कि हम मूल्यों को लोगों तक पहुंचाएं, वैल्यूज को, विचारों को लोगों तक प्रसार प्रचार करें, उनको समझाए कि हम किसी के विरोध में नहीं, लेकिन व्यक्ति और राष्ट्र के हित में हम काम कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्र के हित में। बाबा साहब कहते हैं फ्रैटर्निटी इसेंशियल क्यों है? क्योंकि वहां इंडिविजुअल का डिस्पोजिशन होता है, सोसाइटी का डिस्पोजिशन होता है, मतलब व्यक्तिवाद या जातिवाद या सांप्रदायिकवाद नहीं होता है। उसको हमें सेलिब्रेट करना है, ये विधान हमें उसके लिए आमंत्रित कर रहा है, ना कि ये डिवाइड कर रहा है। ये मैं क्लैरिटी और उस यूनिटी के लिए, बनाने के लिए हम बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को केंद्र स्थान में रखेंगे, तभी दुखों से सभी जनों की मुक्ति है, ब्राह्मणों की भी, चारों वर्णों के भी, सभी लिंगों की भी, और सभी मानवता का उद्धार और मुक्ति इन दो महान आदर्शों से हो सकती है। यही हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष राउत सर आपके स्पष्ट इस विचार से। मैं इंजीनियर रमाशंकर सर से आज के विषय पर कंक्लूडिंग ओपिनियन लेंगे और आपके विचार के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करेंगे। जी धन्यवाद प्रदीप जी। मैं यही कहूँगा कि जो बुद्ध ने तमाम प्रकरण बुद्ध के आते हैं, उसमें एक कहानी ये भी है कि जो बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु था, वो लिच्छवी गणराज्य पे कब्जा करना चाहता था। तो जब कब्जा करना चाहता था तो उसने जो है तथागत बुद्ध के पास अपना सेनापति वर्षकार नाम के ब्राह्मण को भेजा और उसने बुद्ध को ये बात बताई। तो बुद्ध ने आनंद से पूछा, क्यों आनंद, क्या आज भी लोग वहां मिलजुल करके निर्णय करते हैं? तो आनंद ने बोला, जी भंते। तो क्या आज भी वो जो निर्णय करते हैं उस पे जो है अमल करते हैं? बोला, जी भंते। क्या आज भी वो अपनी महिलाओं बच्चों का सम्मान करते हैं? बोला, जी भंते। तो इस तरह से कई सवाल उन्होंने पूछा, सबका उत्तर आनंद ने दिया। तो तथागत बुद्ध ने अंत में कहा कि जब तक लिच्छवी में लोकतंत्र है तब तक जो है लिच्छवी को हराया नहीं जा सकता। तो जब तक हमारे अंदर लोकतंत्र था तब तक हमको हराया नहीं जा सकता था। जब हमारे अंदर से डेमोक्रेटिक कैरेक्टर खत्म हुआ, कहीं न कहीं हमारे अंदर ऑटोक्रेटिक कैरेक्टर आया, तब जा करके
हम जो है पराजित हुए। तो अगर हम फिर से डेमोक्रेटिक कैरेक्टर डेवलप कर लें, हम फिर से अपने जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा का अनुसरण कर लें, और जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने भी डॉक्टर संजय राउत जी ने बताया कि व्यक्ति के बजाय हम विचारधारा को अगर महत्व स्थान दें, क्योंकि व्यक्तियों से कुछ लोगों का लगाव हो सकता है कोई व्यक्ति आपको पसंद हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति सबको पसंद हो, लेकिन विचारधारा से सबका लगाव रहता है। और इसलिए तथागत बुद्ध ने 3 शरण दिया, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। चौथी शरण उन्होंने नहीं दिया। तो हम अगर अपने महापुरुषों के आदर्श पे चलते हैं, विचारधारा पे खरे उतरते हैं और विचारधारा का को तोड़ते मरोड़ते नहीं है अपने स्वार्थ में। अब वो क्या रहा है कि बहुत से लोग अपने उनके विचारधारा को अपने स्वार्थ में और जो किसी न किसी लालच में आकर के तोड़ मरोड़ रहे हैं। तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा, तो कुछ लोगों ने उसको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। ये अपने स्वार्थ में किया या ब्राह्मणवाद के घुसपैठ के बाद किया। तो ये जो विचारधारा को तोड़ मरोड़ अगर हम करेंगे जो है, तो हम जो है लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी महापुरुषों की विचारधारा पे रहेंगे, कायम रहेंगे, तो हमारी महापुरुषों की विचारधारा ने पास्ट में भी ब्राह्मणवाद को पराजित किया है और भविष्य में भी ब्राह्मणवाद को पराजित करेंगे। और भारत का इतिहास जो है, जो भारत का स्वर्णिम काल तभी रहता है जब हमारी महापुरुषों की विचारधारा पे भारत चलता है। जैसे ही हमारे महापुरुषों की विचारधारा से हटता है तो भारत का स्वर्णिम काल खत्म हो जाता है और भारत तमाम जो है गुलामी में घिर जाता है। तो हमें भारत को भी अगर समृद्ध बनाना है तो एक बार फिर से बुद्ध, कबीर, रैदास, नानक, फूले, अंबेडकर, इनके विचारधारा का भारत निर्माण करना पड़ेगा। और इनकी विचारधारा पे भारत निर्माण करने के लिए वामसेव संगठन कृत संकल्प है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि कृपया देश के बुद्धिजीवी और देश के अन्य लोग हमको सहयोग दें, तो हम एक बार फिर से जो है, जो हमारे प्रबुद्ध भारत का सपना था या जो समतामूलक समाज निर्माण का सपना था, उस सपने को हम लोग हासिल कर लेंगे। जो जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच प्रदीप जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने आज हमारे साथ जुड़कर आज के विषय पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा की। बहुत सी ऐसी भी बातें हमें आप दोनों से पता चली इस विषय के साथ साथ कि जिसको कार्यकर्ताओं ने, हमारे दर्शकों ने समझना आवश्यक है, क्योंकि एमएनटी न्यूज नेटवर्क का जो चैनल है ये फुले अम्बेडकरी आंदोलन से जिन लोगों का जुड़ाव है, लगाव है, ऐसे लोग इसको देखते हैं, उसको बार बार इसके ऊपर चर्चा भी करते हैं। तो पुनः एक बार हमारे दर्शकों की ओर से और एमएनटी न्यूज नेटवर्क की टीम की ओर से आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आपका कीमती समय और कीमती विचार हमें दिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करें। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। जय भीम, जय मूल निवासी। जी थैंक यू वेरी मच। साथियों, आज हमने जो चर्चा की, भारत का इतिहास और कुछ नहीं, बुद्धवाद और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष का इतिहास है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कथन है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा है, हमें बताया है, समझाया, उसके ऊपर हमने आज के हमारे पैनलिस्ट के साथ इस विषय को समझने की कोशिश की। ये विषय बहुत ही लंबा है, इसमें काफी सारे मुद्दे जुड़े होते हैं, इसमें ऐतिहासिक मुद्दे होते हैं, सबूत होते हैं, प्रमाण होते हैं। तो सारे बातों को एक साथ 1 घंटे में या 1.25 घंटे में हम उसको नहीं समझ सकते, इसको सीरीज में समझने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी आज हमारे पैनलिस्ट में आप हमें सबको बहुत अच्छी जानकारी दी है। आप इस वीडियो को पुनः देखिएगा और आपके जो भी सवाल है कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम हमारे आज के पैनलिस्ट के साथ पुनः उनके साथ आगे भी चर्चा करेंगे और विभिन्न जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं उनके साथ भी आपके कुछ सवाल अगर अधूरे रहते हैं तो उनके जवाब पाने की हम कोशिश करेंगे। साथियों, कल के कार्यक्रम की जानकारी देकर इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम समाप्त करना चाहेंगे। कल शुक्रवार है और शुक्रवार 28 मई को जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका बैनर आपके सामने है। तथागत बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का दर्शन, ब्राह्मणी व्यवस्था से टकराव।
ये विषय है तथागत बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का दर्शन ब्राह्मणी व्यवस्था से टकराव। इस विषय पर हमारे साथ वक्तागण होंगे मूल निवासी SR मौर्य, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसे, प्रोफेसर रवि कामले, सेवानिवृत्त प्रोफेसर सरदार पटेल कॉलेज चंद्रपुर, और मूल निवासी मंगेश दहिवले, सामाजिक चिंतक और लेखक। साथियों, ये जो विषय है ज्ञान प्राप्ति का दर्शन, अर्थात बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बाद दो तथागत ने पूरे समाज को ज्ञान प्राप्त करने का जो दर्शन दिया, हर एक को ज्ञान प्राप्त करने का जो मार्ग बताया, ज्ञान क्या है वो बताया, उस ज्ञान प्राप्ति के दर्शन पर कल चर्चा होगी। और ये ज्ञान प्राप्ति के दर्शन के साथ ब्राह्मणी व्यवस्था से किस प्रकार से टकराव हुआ, ये समझने की हम कल कोशिश करेंगे। पुनः मिलेंगे कल रात 8:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।